नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में, जिसमें बात करेंगे संयुक्त संगठन के बारे में। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से आप। तो शुरू करते हैं। यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है? यूएनओ जो संस्थान है उसका फुल फॉर्म क्या है? तो वो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूएनओ का पूरा नाम है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1945 ईस्वी में। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि श्वेत रंग, जैतून की दो ऊपर की और खुली हुई शाखाएं, बीच में विश्व मानचित्र, हल्की नीली पृष्ठभूमि। यूएनओ ने इस ध्वज को कब अंगीकृत किया था? तो ये किया था अक्टूबर 1947 को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में होती है और जो ध्वज को अंगीकृत किया जाता है वो किया जाता है अक्टूबर 1947 में। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषाएं जो हैं उनमें क्या क्या हैं? तो वो देख लीजिए। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी, स्पेनिश। कार्य करने की कौन सी भाषाएं हैं? तो वह है अंग्रेजी और फ्रेंच। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है न्यूयॉर्क में। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो यह है एंटोनिया गुटारेस। ठीक है। फिर बात करते हैं वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, राष्ट्र जो संघ सदस्य हैं उनकी संख्या है 193। ठीक है, 193। लैंगिक समानता व महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत एक नए निकाय का गठन किया गया है। उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है यूएन वीमन। ठीक है। भारत यूएनओ का सदस्य किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1945 ईस्वी में। कौन से दो देश यूएनओ के सदस्य देश नहीं हैं? तो वो है वेटिकन सिटी और ताइवान। ठीक है, ये जो है वो यूएनओ के सदस्य देश नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थे श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये प्राप्त है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का क्या अर्थ है? तो इसमें है मैं मना करता हूँ, यानी निषेधात्मक वोट है। ठीक है, वीटो पावर जो मिलती है वो स्थायी सदस्यों को मिलती है जो सुरक्षा परिषद से संबंधित होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यह था अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य कौन कौन से देश हैं? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम अर्थात यूके, रूस, चीन और फ्रांस। ठीक है। फिर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हेग, नीदरलैंड में। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी किस नाम से जानी जाती है? तो उसे कहा जाता है हैमरशोल्ड लाइब्रेरी। ठीक है। फिर बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र की मूल प्रति कहाँ पर सुरक्षित रखी हुई है? तो ये रखी गई है अमेरिका के राष्ट्रीय पुरालेखागार में। ठीक है। फिर बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो उनमें देख लीजिए आप। पहला है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और न्यायसी परिषद। ये जो है वो सभी प्रमुख अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष, ठीक है, UINCEF, यूनिसेफ जो है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। ठीक है। फिर बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सुरक्षा परिषद। ठीक है, इन्हें वीटो पावर मिलती है। फिर बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने शब्द, धाराएं और अध्याय स्थित हैं? तो वह है 10,000 तो शब्द स्थित है, 111 धाराएं हैं और 19 अध्याय स्थित है यूएनओ के चार्टर में। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय हेतु भूमि किसने दान की थी? तो वो की गई थी जॉन डी रॉकफेलर द्वारा। ठीक है। फिर बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय कब बनकर तैयार हो गया था? तो वो हुआ था 1952 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? तो वो हैं 10,000। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो वो होते हैं महासचिव। महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो वो होता है 5 वर्ष का। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख व्यवस्थापिका का नाम क्या है? तो वो है महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा हुआ पहला विशिष्ट संगठन कौन था? तो वो था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे ही प्रश्नों के लिए दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।